नमस्ते प्रणाम, आप सबका स्वागत है हमारे निर्जला निषाद यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज हम बहुत जरूरी बात आप लोग से बताने वाले हैं। ये जो दुनिया है ना, जैसी दिखती वैसी होती नहीं है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, भगवान कसम, जब तक हम परेशान थे, परेशानी थे, अभी थोड़ा सा खुशी मिल रही, वो भी लोगों से नहीं देखी जा रही है। क्यों नहीं देखी जा रही, ये भी हम कारण बताएंगे। अभी तो हम सोच रहे थे किसी के बारे में कुछ नहीं बोले, लेकिन अब हमारा ना ये जो सहमत क्या होते हैं, सहने का जो होता है अंदर से, वो खत्म हो चुका है। अब हम यही जान रहे हैं कि जब वक्त आ गया है लोगों का जवाब देने के लिए। क्यों इतना सता रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? हम अपने काम में मस्त है, अपना काम कर रहे हैं, ना आपके रास्ते हम हैं, ना आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं। फिर आपको क्यों इतना ज्यादा मतलब अंदर खिड़बड़ी मची है कि आप मेरे को बोल ही रहे हो, मेरे बारे में हमेशा टिप्पणी कर रहे हो? मत करो ना, आप अपने रास्ते रहो, आप अपने आप की स्टार हो, अपने जगह हो, ठीक है? आप जो भी हो, चाहे जितने बड़े भी यूट्यूबर हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है मुझे कि बस आप मेरे बारे में कुछ ना बोलिए, ठीक है? मैं नहीं बोलना चाहती थी, नहीं इतना तेज में बोलना चाहती हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ। आज नहीं मानेंगे, हम इंस्टा के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन टेंशन के आगे हम बना नहीं पा रहे, तो हमने सोचा चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। और जितनी माताएं बहनें हैं, जितनी सारे लोग इस कंफ्यूजन में जीती है कि हाँ लोग सपोर्ट करेंगे, लोग आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको वो जगह दिखाएंगे जो आपको देखना है, ऐसा कुछ मत उम्मीद रखिए कहीं पे। सच बताए ना, सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। जो बात तो साहब, आप लोग को अगर मेरी बातें बुरा लगेगी ना, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। सब के सब अपने हैं, मैं नहीं कह रही कोई अपना नहीं, सब अपने हैं और कोई अपना नहीं। बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ। अभी आप लोग नहीं मानेंगे, जो कहते थे कल को ना कि अरे बेचारी कैसो भला हो, अरे बेचारी कैसो चल जाए, आज के डेट में उनको भी तकलीफ है कि निर्जला का वीडियो कैसे चल गया। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है कि इतना अच्छा करने के बावजूद भी मेरे बारे में लोगों ने अपने अंदर इतना नेगेटिव विचार क्यों रखा। यार, ये समाज इतना गंदा क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बस एक ही सवाल आप लोग से करना है, क्या अच्छे से जिंदगी जीना चाहो तो इसी तरीके से लोग नहीं जीने देंगे? आप लोग ही बताइए। और लोग जब इस तरीके से करेंगे तो बताइए कितने लोगों का बात कोई सहेगा? बताइए। आप लोग जो समझदार है उनको कम से कम इतना तो समझदारी दिखाना चाहिए कि आप जैसे पता नहीं कितने ना शमशान घाट पे पड़े हैं। आपको अगर जिस चीज का एटीट्यूड है, जिस चीज का घमंड है ना, वो चीज और वो घमंड ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मैं कह रही हूँ आप लोगों को। और मेरी बात रही, अगर आप लोग को लगता है कि हाँ मेरे अंदर घमंड आ गया, तो मैं बता दूं मेरे अंदर बस दर्द है। इस समय दर्द है, मैं दर्द अपने दिखा रही हूँ, बस मैं चिल्ला के बयां कर रही हूँ कि मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। अपनों का जो शब्द सुन रही हूँ ना, जब दूर दूर से लोगों का जो टिप्पणी सुन रही हूँ ना, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में जो सोच रहे हैं, हाँ वायरल हो गया, खूब घमंडी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे उसी तरीके से बात करूंगी, उसी तरीके से ब्लॉगिंग करूंगी, उसी तरीके से आप लोग का कमेंट पढ़ूंगी और इसी तरीके से आप लोग से हमेशा मिलूंगी। मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। बस आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जो भी चल रहा है, इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आप लोग को अगर लग रहा होगा ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, तो मैं इसका भी रीजन बताती हूँ। खुश मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इससे मुझे क्या मिल रहा है बताइए? सुकून मेरे पास कम से कम। अगर लोगों को जलन इतना हो गया, इतना जलन हो गया ना कि मैं उसको देख देख के कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे यार, मैं कम से कम दुख में ही रही होती। अगर मुझे दुख में देख के मेरे अपने खुश होते हैं तो मैं दुख में ही रहना पसंद कर सकती हूँ। और रही दूसरी बात कि मतलब निर्जला आप लोगों से बात नहीं कर पा रही, आप लोग को पहले की तरह ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पहले की तरह नहीं बना रही है ब्लॉगिंग, हम लोग का कमेंट में नाम नहीं पड़ रही, घमंडी हो गई है। घमंडी नहीं हुए दीदी और भैया, जितने सारे लोग हैं, सबसे मैं आप लोग को पर्सनली अपने दिल की बात बता रही हूँ। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा स्टंट टूट चुका है और मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। मेरे स्टंट के भरोसे मैं तो वीडियो शूट करती थी, अब ये खुशियां मेरा फोन पकड़ी है, पता चल रहा होगा कि फोन पकड़ के शूट किया जा रहा है। आप लोग को मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं कि मेरे अंदर कभी ना ही चेंज इंसा, ना ही कभी आएगा, ना ही मैं कभी भी बदलूंगी। मैं सही बता रही हूँ। और मैं बता देती हूँ, जो कमेंट वाली बात नहीं पढ़ने की, तो मैं फिर कल मैं ब्लॉग बनाऊंगी। आज वाला ब्लॉग आप लोग देखा रहे हैं, ठीक है? मैं बता रही हूँ, लास्ट तक मैं नाम ले लूंगी, क्योंकि आप लोग को भी सुनने का इंतजार है कि किसने क्या कहा। मैं बताऊंगी, मगर उससे पहले आप लोग को बता दूं कि मीडिया वाले भैया आ रहे हैं और उनको तकलीफ ना हो जाए, उनको बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं उनको टाइम पूरा फुल दे रही हूँ। यही रीजन है कि मैं अपने साथ कुछ भी नहीं अच्छा कर पा रही हूँ, ना ही आप लोग के लिए कुछ कर पा रही हूँ। मगर मुझे खुशी हो रही है कि मीडिया वाले भैया 200-300 किलोमीटर दूर से चल के आ रहे हैं मेरे लिए। मैं उनके लिए इतना अगर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है। चलिए कोई बात नहीं, लोग कह रहे हैं मीडिया वाले आ रहे हैं, फायदा उठा के जा रहे हैं, चलो फायदा ही उठाने दो यार। बिना फायदा के तो अपने अपने नहीं हो रहे, लोग तो अपने नहीं है, गैर है। फिर भी मैं क्यों उम्मीद रखूं
अगर अगर भैया लोगों का फायदा हो रहा है तो होने दीजिए ना, क्या जा रहा है हमारा, है कि नहीं। मम्मी जमन सब कहा था कि मतलब बहुत ज्यादा घमंडी हो गई है, बहुत ज्यादा मतलब बिजी हो गई, जानबूझ के टाइम ना देती, बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। तो के पता न कितना हम का है हम ना देखत है। मेरी मम्मी कहीं ना कहीं का समय ना मिलत है, खाए पिए के ना मिलत है। हमारा जो गला है, इससे आप लोग साफ साफ पता पा रहे होंगे कि हम कितना ज्यादा बोले हैं। आप लोग को हम कैसे समझाएं, ऊपर से हमको तकलीफ दिया जा रहा है साफ साफ कि मतलब घमंडी हो गई है। और मैं सच बताऊं ना, मेरे अपने लोग जो हैं जिनसे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद था, सबसे ज्यादा मैं मम्मी की कसम खा के करूं, मुझे सबसे ज्यादा जिनसे उम्मीद था ना, उन्होंने ये एक कमेंट करके मेरे हौसले को बढ़ाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। आप लोग इससे समझ जाइए कि मेरा किससे दुश्मनी था, किसी से नहीं था, लेकिन फिर भी अपनों के बीच में लोग इतने ज्यादा मतलब मेरे प्रति जहर भरे हुए थे कि उन्होंने मेरे को मतलब एक कमेंट नहीं करना जरूरी समझा। बताइए, उनके सामने एक छोटी बच्ची जो इतने दिनों से मेहनत कर रही थी, आज अगर कुछ कर पा रही है, कम से कम सारी चीजों को एक साइड रख के अगर एक कमेंट कर दिए होते और थोड़ा सा मेरे हौसले बढ़ाने के लिए एक बार कॉल नहीं सही मगर एक मैसेज आ गया होता ना, तो भी मेरा दिल खुश हो गया होता। लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं किया। इससे साफ साफ यही समझ में आ रहा है कि आप लोग को तकलीफ है। मैं सच बताऊं ना, कुछ दिन तक कोशिश और करूंगी, उसके बाद मैं पूरा कोशिश करूंगी कि सोशल मीडिया से आप लोग से और सबसे इस दुनिया से मैं हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊं। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा यार, इतना अच्छा बनने के बावजूद भी लोगों से क्यों इतनी दूरी बन जा रही है। जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग रियल में दो चेहरे रख के घूम रहे हैं, वो सबके अपने हैं। मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि जो नेचुरल है, जो आप लोग के सामने जो अंदर से वो ऊपर से, उसको आप लोग इस तरीके से सता रहे हैं, इस तरीके से उसको उस नजरिए से देख रहे हैं, वो अकेले घुट घुट के अपना के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग को बताएं कि हम तैयार हुए थे, तैयार होने के बावजूद भी हम कोई काम नहीं कर पा रहे, सिर्फ डिस्टर्बिंग। कहते हैं ना, गैरों का बात नहीं उतना लगता जितना अपनों को लग जाता है। तो हम जिनको अपने समझते हैं उन्हीं की बात हमें चुभी है। मम्मी से भी हम जानते हैं कि मम्मी हमारी कितना ज्यादा इसमें मेहनत कर रही हैं। आप लोग को नहीं यकीन होगा, मम्मी हमारी सुबह से जब आ जाते हैं वीडियो वाले भैया और कोई मिलने वाला, तो हमारी मम्मी का आंख बना उसके बावजूद भी खड़ी रह जाती है हमारे साथ। हम अपना मोबाइल उठा के ढंग से वीडियो नहीं अपलोड कर पाते। इससे पहले हम 30 वीडियो अपलोड करते थे। अभी आप लोग कहोगे बड़ा फायदा हो रहा, खूब पैसा कमा रही है। मेरा कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी जिसको कहते हैं। अभी मैं कभी फेसबुक नहीं जानी, कभी यूट्यूब चैनल नहीं ढंग का चलाई थी, कभी मेरे को पेमेंट यूट्यूब चैनल से नहीं आया था, फेसबुक का मेरा नाम ही निशान नहीं था। सब लोग जब फेसबुक से पैसा कमा रहे थे ना, तब हम यहाँ माछी मार रहे थे। अभी थोड़ा सा इंस्टाग्राम के जरिए हमें लोगों ने जाना, थोड़ा सा प्यार आशीर्वाद देना स्टार्ट किया, तो लोगों को तकलीफ के माले क्या क्या हो रहा हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। सबको नहीं, कुछ लोग को हो रहा है, रियल बोल रहे हैं। अब कुछ लोग वही मेरे अपने हैं। मैं सच बताऊं, इतना तकलीफ हो रहा, मुझे इतना तकलीफ हो रहा ना, पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज समझिए। ये जिंदगी जो है ना, कब समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर कोई कोशिश कर रहा है कुछ अच्छा करने के लिए, तो उसके हौसले को बढ़ाने के लिए अगर आपको दिखावा ये करना पड़े ना, तो दिखावा कर लेना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप लोग के व्यवहार से कोई टूट रहा है, तो आप लोग अपने व्यवहार को चेंज कर लीजिए। क्योंकि आप लोग को कोई अपना अगर मान रहा है, तो इस दुनिया में, इस मतलबी जमाने में इस तरीके से अपना मानना बहुत बहुत मुश्किल है। समझ लीजिए, मैं मान रही हूँ तो प्लीज आप लोग निभाइए इस चीज को, बिल्कुल भी मुझे मत सताइए। मैं बहुत अच्छे खासे परिवार की नहीं हूँ, ना मेरे अंदर एटीट्यूड है, ना मैं बहुत बड़ी आदमी हूँ, ठीक है, ना मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मिडिल फैमिली से हूँ। इस चीज को आप लोग नहीं मानेंगे ना, तो मेरे घर आइए, देखिए। बस एक घर देख के आप लोग बिल्कुल अनुमान मत लगाइएगा। मेरे घर की स्थिति बहुत खराब रहती है। अब आप लोग सोचो, मेरे अकेले पापा कमाने वाले 5 बहन है, हम लोग के घर की स्थिति क्या हो सकती है, साफ शब्दों में आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मेरी मम्मी जो है सामने है, हम लोग का पहनावा ओढ़ावा जो कुछ भी आप देखे, कहते बहुत लोग कि अरे इतना बढ़िया साड़ी पहनती है। कई बार हम बता चुके हैं कि हम साड़ी पहनते हैं, मांग के ही पहनते हैं। सच बताए, उतनी अच्छी साड़ी हम नहीं खरीदते हैं। मौसी का हो गया, चाची का हो गया, दादी का हो गया, गाँव में पूछ लीजिए कभी भी आके आप लोग। और रहा काजल तैयार श्रृंगार होना, तो बताइए 5 रुपए का काजल हो गया, 30 रुपए का लाइनर हो गया, और आपका उसी में से बिंदी बन जाएगा। और 2 रुपए वाली अगर आप कुछ भी लगा देते, तीसी मीसी लिपस्टिक किसी से चल जाएगा। आप में क्या श्रृंगार की लग रहे हैं। गले में तुलसी का एक छोटा सा माला है, जो कि 30-40 रुपए का मिला है। आपको कहाँ से लगता है कि मैं बहुत श्रृंगार कर रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मेरी लाइफ अच्छी खासी चल रही है। एक स्कूटी है, वो भी किस्त पे निकली है, एक मेरा फोन है, वो भी किस्त पे है। मैं कहाँ से अमीर हूँ भाई। थोड़ा सा सपोर्ट मिला था, वो भी आप लोगों से नहीं देखा जा रहा है।
अब मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे को कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों को क्या सही लग रहा है। मगर ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मुझे नीचा दिखाने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। वैसे भी पहले से मैं अपनी जिंदगी में अजुराई हुई हूँ, जितने मेरे अपने उनको पता है कि अपने जिंदगी से अजुराई हूँ, इतना अजुराई हूँ कि मैंने उसमें से सिर्फ एक थोड़ा सा निकलने का कोशिश किया और कुछ भी नहीं। और मैं इस चीज से सच बताऊँ ना, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और आप लोग को लग रहा हो घमंड है, किसी बात का घमंड नहीं। आप जब चाहो जहां जैसे चाहो मुझे अंदाज लो, मैं और भगवान नहीं हूँ कि सीना चीर करके दिखाऊं। मम्मी हम मेहनत ना करी नहीं, काहे दिन मेहनत कब हाँ? होला? जब सब सूझ जाला ना तो 2 बजे ले हम स्टोरी लिखे नहीं। अब कल से डिस्टर्ब है, यही नाते मन ना कौन स्टोरी लिखा पोले ना कुछ हो पोले, यही नाते हम इतनी देर सिर पे ऐसे तैयार होके बैठे और कुछ भी जगह कल जरा कुछ समझ में आ रहा है। लोग गरीबी में कैसे जी रहे होंगे, मेरे से ज्यादा गरीब पड़े हैं। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, प्लीज अब पॉजिटिव कमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत चाहिए।